नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सूक्ष्म शरीर के बारे में। हम बात करेंगे अपनी वर्तमान बीमारियों को और आगे आने वाली बीमारियों को दूर रोक के रख सकते हैं या उनको ख़त्म कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कैसे अपने शरीर में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और अध्यात्म से जुड़े हुए लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही शरीर होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी, दूसरा सूक्ष्म शरीर यानी कि एस्ट्रल बॉडी, तीसरा कारण शरीर यानी कि कैजुअल बॉडी कहलाता है। हमारा स्थूल शरीर यानी कि जो शरीर वर्तमान में हमें नज़र आता है या जो हम आईने में अपने शरीर को देखते हैं, वह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह हमारे प्राणों से बना है यानी एनर्जी से बना हुआ है। और तीसरा जो कारण शरीर है वह सूक्ष्म तरंगों से बना हुआ है। हमारी फिजिकल बॉडी हमें दिखाई देती है और सूक्ष्म और कारण शरीर को हम अनुभव कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन खास अनुभवों की जिसमें हम अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब बिना प्रयास के ही आप अपने सूक्ष्म शरीर का भी अनुभव कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जब भी आप बहुत गहरी नींद में होंगे और जब आपका एनकाज पूरा खुला हुआ होगा और आप मुंह से सांस ले रहे हैं, उस वक्त अनजाने में कई बार अपने सूक्ष्म शरीर को अनुभव कर लेते हैं। कई बार आप सपने की अवस्था में भी अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव करते हैं, लेकिन आपकी चेतना कुछ अंशों तक जागी रह गई है, तो उस स्थिति में भी आप अपने सूक्ष्म शरीर के दर्शन कर लेते हैं। इसके अलावा आप गहरे ध्यान में होते हैं तो आप अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकते हैं। 5 कर्मेंद्रियां यानी कि हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, 5 प्रकार के प्राणों से तथा मन और बुद्धि से मिलकर बना है। हमारा सूक्ष्म शरीर लगातार विचारों और भावनाओं के द्वारा सूचनाओं को इकट्ठा करता रहता है और फिर उन्हीं सूचनाओं के अनुसार हमें अच्छे या बुरे रूप में अपने प्रभाव को देता रहता है। अब तक आपने यह पता लगा लिया इस वीडियो में कि हमारा मुख्य कर्ता धर्ता हमारा स्थूल शरीर नहीं है, बल्कि हमारा सूक्ष्म शरीर है। इसीलिए हमें अपने भौतिक शरीर को नियंत्रण में करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि हमें अपने सूक्ष्म शरीर को नियंत्रण में करना होगा। क्योंकि जब आप अपने सूक्ष्म शरीर को नियंत्रण में करोगे या सही स्थिति में रखोगे तो भौतिक शरीर भी अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी घटना घटती है पहले वह सूक्ष्म शरीर में ही घटती है, बाद में वह भौतिक शरीर पर आती है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार हम किसी पौधे को विकसित करने के लिए उसके पत्तों को पानी नहीं देते बल्कि उसकी जड़ों को पानी देते हैं, क्योंकि जब हम जड़ों को पानी देते हैं तो पत्ते भी अपने आप खिलने शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारा सूक्ष्म शरीर जड़ है और हमारा स्थूल शरीर पत्ते। इसलिए हमें सबसे पहले अपने सूक्ष्म शरीर को मजबूत करना होगा। इसके पश्चात हमारा स्थूल शरीर अपने आप ही मजबूत होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारी सभी अच्छी या बुरी भावनाएं जैसे डर, गुस्सा, नफरत, प्रेम, प्यार, काम, वासनाएं और सभी इच्छाएं पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रकट होती है और फिर बाद में उनका स्थूल शरीर में अवतरण होता है। ठीक इसी प्रकार बीमारी के भी होता है। जो कुछ उपाय हैं जो आपको हमेशा फॉलो करना है। सबसे पहले बात है कि हमारे सूक्ष्म शरीर कमज़ोर क्यों पड़ता है? हमारे नेगेटिव होने के कारण, यानी हमारे नकारात्मक विचारों और भावों के कारण। इसलिए आप कभी भी नकारात्मक मत रहे। तनाव, चिंता, टेंशन, इन सभी चीज़ों से बचें और अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखें। हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा चढ़ा कर रखे और हमेशा क्रिएटिव रहे।
रोज़ एक्सरसाइज करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्लड इतना तेज़ी से सर्कुलेट करेगा कि उसके अंदर के जो ब्लॉक हैं वह ब्लड सर्कुलेशन से टूट जाएंगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। रोज़ सुबह योगा अवश्य करें, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर प्राणों से मिलकर बना है। तो जब भी आप प्राणायाम करेंगे तो आपके अंदर प्राण ऊर्जा भी बढ़ेगी, जिससे आपका सूक्ष्म शरीर स्ट्रोंग होगा। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने आहार को हमेशा ठीक रखें। अगर आप अनुचित आहार लेते हैं तो आप अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं। आप सही समय पर सोए और सही समय पर जागे। इसके अलावा कुछ मंत्रों का भी जाप करें। ओम महामंत्र का जाप करें, क्योंकि ओम का जाप करने से उसकी वाइब्रेशन वह आपके पूरे सूक्ष्म शरीर में ट्रेवल करती है, जिससे उसके जितने भी ब्लॉक होते हैं वह सभी खुल जाते हैं। सबसे ज़रूरी यह है कि हमेशा अपने आप को प्रेजेंट में रखें, यानी कि वर्तमान समय में रहे। भूतकाल और भविष्य की चिंता टेंशन में मत रहे। थोड़ा समय निकालकर मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान के अभ्यास से हमेशा सूक्ष्म शरीर विकसित होता है। और डेली सुबह थोड़ा वॉकिंग ज़रूर करें, जिससे कि आपका बाहर की तरोताज़ा हवा आपको मिल सके। सुबह की जो हवा होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, वो हमारे बॉडी को एनर्जी देती है। इस वीडियो में मैंने जो भी इस वीडियो में बताया उसे आप अपने जीवन में प्रयोग करते रहे और हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे और पढ़ाई करते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।